यूपी में धर्मांतरण अध्यादेश अब कानून बन गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मंजूरी मिलने के बाद यूपी में धर्मांतरण कानून लागू हो गया है। बिल को विधानसभा और विधान परिषद से पारित कराने के बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। राज्य सरकार ने नए कानून का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने बताया कि अध्यादेश को 4 मार्च को ही राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद 5 मार्च को गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने इसकी पुष्टि भी की है। गौरतलब है कि बीते साल यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया था। प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को यह अध्यादेश मंजूर किया था। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है। इस अध्यादेश के तहत महिला का सिर्फ विवाह के लिए ही धर्म परिवर्तन के मामले में विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाएगा और जो विवाह के बाद धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं उसके लिए जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन करना होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बलिया के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अजान की आवाज से दिक्कत बताई है। पत्र में उन्होंने मस्जिद के लाउड स्पीकर की अजान के चलते शोर और ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे होने वाले शोर से लोगों की दिनचर्या पठन पाठन प्रभावित होता है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के मुताबिक अजान की वजह से उनकी नींद तो खराब हो रही है बल्कि सरकारी काम में भी बाधा पड़ रही है। उन्होंने बताया कि शासकीय कार्य में भी इस वजह से दिक्कत आती है। वो फोन पर भी बात नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्होंने बलिया के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अनुरोध किया है। अब योगी सरकार के मंत्री को भी अजान की आवाज से दिक्कत हो गई। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद यूपी में अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। जहां सुनील कुमार को प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। इस मौके पर आजाद ने जनतंत्र टीवी से बात करते हुए कहा कि पार्टी का विस्तार हो रहा है। आगामी चुनाव हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अम्बेडकर जयंती को प्रदेश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाएगी। सियासत में एक ऐसा शख्स जो बहुजन युवाओं के लिए एक आइडियल बनकर सामने आ रहा है, इस वक्त चंद्रशेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी में पार्टी का विस्तार भी किए हैं। सर, किस तरह से आने वाले चुनाव को लेकर विस्तार किए हैं, क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, बहुजन समाज का 15 बनाम 85 का जो नारा था उसको मजबूत करते हुए माननीय काशीराम साहब की विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित आजाद समाज पार्टी काशीराम के 2 पदों की, शीर्ष पदों की आज उत्तर प्रदेश के अंदर घोषणा हुई है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी और हमारे प्रदेश महासचिव मोहम्मद गाजी जी, जो 2 बार के पूर्व के एमएलए हैं और वो भी 2 सदन के भी जो हैं, हाउस के भी जो मेंबर रहे हैं। तो आजाद समाज पार्टी ताकत बनेगी। आजाद समाज पार्टी गरीबों की आवाज़ बनेगी, मजलूमों की, जिन लोगों को सरकार द्वारा सताया गया उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, नौजवानों की, उन सब की आवाज बनेगी जिसको सरकार दबाने का काम कर रही है। सर, अम्बेडकर जयंती आ रही है सरकार में। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती आ रही है और सरकार फिर कोशिश करेगी कि अम्बेडकर जयंती पे लोग इकट्ठा ना हो पाएं, अपने इतिहास को ना जान पाएं, बाबा साहब के रास्ते पे ना चल पाएं। सरकार करे, लेकिन आज का जो समय, घर घर में बाबा साहब अम्बेडकर, विरोधियों के भी और समर्थकों सबके दिल और दिमाग में। ये थे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तमाम तरह के मुद्दे पर बात की है। उन्होंने कहना है कि 2022 में जो यूपी का चुनाव है उसमें पूरे जोर शोर से लड़ा जाएगा और अम्बेडकर जयंती को बड़ी स्टार पर मनाया जाएगा। लखनऊ सती संगम, जनतंत्र। वहीं रंगभरनी एकादशी पर मथुरा के वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी ने भक्तों के संग होली खेली। रंगभरनी एकादशी 2 दिवसीय होने के कारण श्री बांके बिहारी मंदिर में रंगों की होली बुधवार से ही शुरू हो गई। अबीर, गुलाल, हरे नीले पीले रंगों से मदमस्त श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के साथ होली खेलकर ब्रज में होली का शुभारंभ किया, जिस नज़ारे को देखकर लाखों श्रद्धालु आराध्य के रंग में रंगने और सराबोर होते हुए नजर आए। आज से वैसे तो ब्रज में बसंत पंचमी से होली का जो हुड़दंग है वो शुरू हो जाता है, लेकिन आज हमारे बिहारी जी में एकादशी से लेके आपकी पूर्णमासी तक ये होली का उत्सव चलता है। क्योंकि आपने सुना होगा कैसा ये देश नहीं हो रहा, जगत होली ब्रज हो रहा। दुनिया में होली मनाई जाती है, लेकिन हमारे ब्रज में और खासकर की वृंदावन में होरा मनाया जाता है। ये 5 दिन चलने वाली होली है हमारे यहाँ। और आज इसे बिहारी जी महाराज में केसरी के फूल का रंग,
चोबा, चंदन, केसर, अरग्या, गुलाल ये सब शुरू हो गया है। बहुत आनंद है, ऐसा लगा एक पल के लिए कि मतलब एकदम आत्मा परमात्मा से एकदम मिलन हो गया, एकदम ऐसा पल भर के लिया और बहुत घबराहट हुई। फिर मतलब बाद में फिर उस चीज़ को मतलब महसूस किया हमने। पहले भी आती थी, पहली बार आई हैं? नहीं, पहली बार 30 सालों में पहली बार मैं बांके बिहारी मंदिर में होली के लिए आई हूँ और एकदम ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मतलब परमात्मा से मिलन हो गया इस तरह। मनोकामना क्या, भगवान ठीक है, दर्शन करना। मनोकामना लंबे समय के बाद में पहले लॉकडाउन और मनोकामना में यही है कि ठीक है, धन संपत्ति होगा तो भगवान के कुछ और बनवाया जाए, यही होता है। वहीं यूपी सशस्त्र बलों की बंगाल में तैनाती की गई है। इस पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई। पत्र में कहा गया कि क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, बीजेपी बंगाल में तैनात यूपी के सशस्त्र बलों का इस्तेमाल कर सकती है और चुनाव के परिणाम को अपने पक्ष में करने के प्रयास कर सकती है। तो टीएमसी ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि यूपी सशस्त्र बलों की तैनाती को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से पत्र लिखकर सशस्त्र बलों की तैनाती को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कुर्रा के सौज में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही अभिलाष सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक हाजीपुर गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो मैनपुरी की यह घटना है, जहां पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक युवक को सड़क क्रॉस करते हुए कुचल दिया। बता दें कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। मैनपुरी की यह घटना है। वहीं गाजियाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक से लूट की कोशिश की। घटना सिहानी गेट थाना क्षेत्र की है। तो बता दें, बेखौफ बदमाशों ने युवक से लूट की कोशिश की और एक के बाद एक 2 राउंड की फायरिंग की। किसी तरह पीड़ित ने डॉक्टर एसके जैन के क्लिनिक में घुसकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं लखनऊ में लॉ मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज में उत्कृष्ट सेवा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में जिसे यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मिशन ज्ञान गंगा बुक बैंक लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का आयोजन यूपीएसए और ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोरा के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कोविड वायरस और वॉरियर्स के तौर पर पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। वहीं सुल्तानपुर के लखनऊ वाराणसी हाईवे पर रावनिया पश्चिम गांव के पास एक कार और बाइक में टक्कर होने से हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार महिला और युवक घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल का जायजा लेने के लिए जीप में बैठकर रवाना हुई, लेकिन असरोगा टोल प्लाजा पर पुलिस की जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस कारण दरोगा और सिपाही दोनों घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अन्य पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे, घायल पुलिसकर्मियों का हाल चाल जान रहे थे। वहीं मुजफ्फरनगर में लापता युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। गन्ने के खेत में इस लापता युवक का शव बरामद हुआ तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के जौला गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लापता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से। तो लापता युवक की हत्या से सनसनी का माहौल यहां पर बन गया। गन्ने के खेत में लापता युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की यह घटना है, जहां पर एक लापता युवक का शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं हरदोई के आईटीआई के इन्वर्टर रूम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे कैंपस को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं करीब आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बता दें कि आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
वहीं दूसरी तरफ हरदोई के अहमदी गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक चाय बनाते वक्त झोपड़ी में आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। तो हरदोई की यह घटना है जहां पर गैस सिलेंडर लीक होने से यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि चाय बनाते हुए ये गैस सिलेंडर लीक हो रहा था, जिसके बाद आग लग गई, पूरी झोपड़ी आग से जलने लगी। तो बड़ा हादसा ये हुआ है, हरदोई की घटना है। वहीं आगरा में एक बार फिर से नगर निगम के ऑफिस में कोरोना का बम फूटा है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वित्त अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही फिर सामने आई है। स्मार्ट सिटी में कई अधिकारी शामिल हुए थे और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी सूचना नहीं दी थी। किसी अधिकारी को भी इसकी सूचना नहीं थी और अब एक अधिकारी यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 युवकों को फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल 2018 में नए साल का जश्न सेलिब्रेट करने के लिए इंटर की राह चलती छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद हत्या किए जाने के मामले में गैर समुदाय के 3 युवकों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद जहां छात्रा के परिजन अब दोषियों को फांसी पर लटकता देखने की बात कह रहे हैं, तो वहीं न्यायालय पर इंसाफ दिए जाने पर संतोष भी जता रहे हैं। वहीं अलीगढ़ के कोतवाली क्षेत्र के भचेड़ा गांव के आईटीआई का छात्र खेत पर जाने के दौरान अचानक गायब हो गया। कल दोपहर बहन के मोबाइल फोन पर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने का मैसेज मिला। पुलिस के अनुसार छात्र के मोबाइल फोन की वर्तमान लोकेशन हैदराबाद में मिल रही है। दरअसल गांव बझेड़ा निवासी किसान उदयवीर सिंह का 22 वर्षीय बेटा सुरेंद्र पाल सिंह अलीगढ़ के निजी कॉलेज में आईटी कर रहा है। सोमवार को खेतों की रखवाली के लिए घर से निकला था, जिसके बाद से वो गायब हो गया। अब छात्र के अपहरण होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं हाथरस जिले के थाना कोतवाली हाथरस गेट प्रभारी जगदीश चंद्र ने चोरी की घटना का 24 घंटों के अंदर खुलासा करते हुए शातिर चोरों को जेल भेज दिया है। पुलिस गिरफ्त में आए शातिर चोरों के पास से थाना पुलिस ने चोरी की एक बाइक, एक साइकिल, एक तमंचा और पीतल के बर्तनों को भी बरामद किया है। एसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन में थाना कोतवाली हाथरस गेट पर सीओ सदर रुचि गुप्ता ने खुलासा करते हुए शातिर चोर को जेल भेजा है। वहीं अमेठी में अज्ञात कारणों से प्राइवेट जूनियर स्कूल में भीषण आग लग गई, जिसके चलते विद्यालय में रखी सीट और बेंच समेत तमाम सामान जलकर राख हो गया। सरकार के आदेश पर विद्यालय बंद होने के चलते किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक कक्षाएं चलती हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।